देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों सोचिए कि हमारे देश की सरकार द्वारा जो दावा किया जा रहा है, अगर उस दावे पर भट्टा बैठाने के लिए खुद उस क्षेत्र के जाने माने चेहरे जो हैं वो सामने आ जाएं और उस पर बाकायदा एक किताब लिख दें जिसके तहत जनता तक उस बात की सच्चाई पहुंच सके, तो क्या सरकार उस किताब को आने देगी? सरकार उस किताब को पब्लिश होने देगी? क्या सरकार उस किताब पर रोक नहीं लगाएगी? ये तमाम सवाल आपके दिमाग में उठेंगे जरूर और इसका जवाब आपको इस खबर में मिल जाएगा दोस्तों, जो हम आपको बताने वाले हैं। थोड़े समय पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, एक मामले से आपको रूबरू करवाया था दोस्तों। वो जो पूरा मामला था वो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा, एक अहम युद्ध जो हुआ, उसमें कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ कमी नहीं रह गई थी, उस पर बाकायदा एक किताब लिखी गई और सेना के एक बड़े अधिकारी ने वो किताब लिखी, रिटायर्ड अधिकारी हैं। उस किताब को पब्लिश भी नहीं होने दिया गया दोस्तों और किताब पर अघोषित रोक लग गई, यानी उसका ऐलान नहीं किया गया कि रोक लगी है, लेकिन रोक लग गई, प्रकाशन होने नहीं दिया जा रहा है। आखिर उस किताब में ऐसा क्या है, किसने लिखी है और सरकार को वाकई में क्या उस किताब के छपने से डर है कि कहीं सच्चाई बाहर आ जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब इस खबर में आपको दूंगी। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका देखिए कहना है कि जनरल नरवणे की किताब के प्रकाशन पर अघोषित रोक क्यों? भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सबको पता है, सबको स्वतंत्रता है इस बात की। अभिव्यक्ति की आजादी के तहत हर वो बात आती है दोस्तों जो हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी बात लोगों तक रख सके या लोगों तक पहुंचा सके, वो जानकारी लोगों तक पहुंचा सके जो शायद हमें पता है मगर दूसरे लोग उस बारे में नहीं जानते। अब उस जानकारी को पहुंचाने का जो भी सबसे सटीक तरीका होगा, हम उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके। और उन तरीकों में से सबसे अव्वल तरीका, सबसे बेहतर तरीका माना जाता है किताब लिखना। किताब आप लिखेंगे, लोगों तक पहुंचेगी, लोग उसको पढ़ेंगे, वो जानकारी अपने आप उसको समझ में आ जाएगी। उसको आपको किसी सोशल मीडिया साइट पर डालने की जरूरत नहीं है या बयान देने की जरूरत नहीं है। आप किताब लिखिए, वो सबसे बेहतर तरीका है। अब जनरल नरवणे ने एक किताब लिखी जिसकी चर्चा बीते दिनों बहुत ज्यादा हुई थी। उस किताब में उन्होंने ऐसे कुछ खुलासे किए थे दोस्तों जिसके बाद हो सकता है कि सरकार चौकन्ना हो गई हो और हो सकता है कि इसी वजह से ये किताब अभी तक पब्लिश ना हो पाई हो। क्या यही वजह हो सकती है? इसको समझिएगा, आकलन कीजिएगा, जब पूरी खबर आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इस खबर का साफ सीधे तौर पर कहना है कि सरकार ने मीडिया को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रखा है। सरकार के खिलाफ जो चीजें होंगी वो मीडिया नहीं दिखाएगा या मीडिया में आपको नहीं देखने को मिलेगी। कौन सा मीडिया? मेन स्ट्रीम मीडिया, स्वतंत्र मीडिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ। उस मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ जिसे दबाने का आरोप सरकार पर लगता है। मैं उस मीडिया की बात कर रही हूँ दोस्तों जिसे खत्म करने का आरोप सरकार पर लगता है। देखिए, अच्छी किताबें बहुत सी हैं और उन्हीं में से एक जो किताब है वो यही किताब है जिसकी मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। केंद्र सरकार ने साफ सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे की किताब को पब्लिश ना होने की कोशिश की है, ऐसा आरोप लग रहा है। जनरल नरवणे 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए थे। 2022 यानी एक साल पहले। कुछ दिन पहले दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उसकी समीक्षा की थी और इसके अंश के आधार पर खबरें भी की थी। बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि सेना अपने पूर्व प्रमुख की किताब में लद्दाख की भिड़ंत के विवरण की समीक्षा कर रही है। बताया गया कि ये जो किताब है ये सेना के पास भेजी गई है। जब सेना, हमारे देश की जो सेना है, माननीय हमारे देश की सेना, जब वो इस पर मुहर लगा देंगे उसके बाद ये किताब लोगों के बीच जाएगी और लोग इसको पढ़ सकते हैं। प्रकाशक से कहा गया है कि समीक्षा पूरी होने तक किताब का विवरण साझा न करें। खबर के मुताबिक पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अपने संस्मरण में 31 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री से हुई अपनी बातचीत का विवरण दिया था। खबर के मुताबिक प्रकाशक से कहा गया कि उस किताब के उस अंश या उसकी सॉफ्ट कॉपी वो किसी के साथ साझा न करे, यह भी कहा गया है।
चीन से भिड़ंत के साथ अग्निवीर योजना की भी इस किताब में चर्चा है दोस्तों। अखबार ने यह भी लिखा है कि जनरल नरवणे ने इस खास सवाल का जवाब नहीं दिया कि आधिकारिक अनुमति ली गई थी या नहीं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किताब का लोकार्पण क्या इसी की वजह से रुका हुआ है या फिर नहीं। यानी जनरल नरवणे तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई, उनसे पूछने की कोशिश की गई कि आखिर आपकी किताब अभी तक लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंची है, तो उन्होंने खुलकर इस बात का जवाब नहीं दिया। खबर का जो सबटाइटल है उसमें नरवणे जी के हवाले से लिखा गया है कि कई महीने पहले एक पांडुलिपि दी थी। द वायर की खबर कहती है कि जनरल नरवणे ने किताब के लोकार्पण के बारे में प्रकाशक से पूछने का सुझाव दिया और प्रकाशक ने अभी जवाब दिया नहीं है। यानी उनका कहना है कि आपको जो भी सवाल पूछते हैं आप पब्लिशर से पूछिए, और पब्लिशर से सवाल पूछ रहे हैं तो वो जवाब दे नहीं रहे हैं। पूछने का सुझाव दिया और प्रकाशक ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ऐसे में अगर लोकार्पण से पहले सेना के पास समीक्षा के लिए रुकी हुई है तो सवाल उठता है कि वहां गई किस लिए। यानी सेना के पास पूर्व इतने बड़े जनरल रैंक के अधिकारी, सोचिए सेना के अधिकारी, उनकी किताब को समीक्षा करने के लिए क्यों भेजा जा रहा है? उसमें कुछ सही है या नहीं है, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। क्या वो सही नहीं जानकारी देंगे? क्या वो लोगों को जो अभी उस किताब में उन्होंने लिखा है, क्या वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के लिख देंगे? दोस्तों, ऐसा जनरली सेना के मामले में तो नहीं होता है। सेना उस बात की पुष्टि तब तक नहीं करती जब तक पुख्ता सबूत हाथ में ना हो, और जनरल नरवणे वही बता रहे थे जो बातचीत उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ हुई होगी। मामला क्या था देखिए, समझिए इस बात को। मामला देखिए ये है कि इसमें सिक्किम में एक युवा अधिकारी के रूप में चीनियों के साथ पहली मुठभेड़ से लेकर गलवान में उनसे निपटने तक का वर्णन किया गया है इस किताब में। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की दैनिक घटनाओं से लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम लागू करने तक जनरल नरवणे 4 दशक से ज्यादा के विशिष्ट करियर के बारे में बताते हैं इस किताब में, और उन्होंने देश के हर कोने में सेवा की है। यह हमारी सेना को अद्वितीय बनाने वाली चीजों पर एक विशेषज्ञ की राय है। खास तौर से वो ऑपरेशन की योजना और उसके संचालन से संबंधित है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में जनरल नरवणे ने यह भी लिखा है कि सशस्त्र बलों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कुछ और करने की आवश्यकता है ताकि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी पहले से रहे। अब ये जो किताब है दोस्तों, ये जो किताब है, अगर इस किताब की बात की जाए तो इसमें चीन से जो झड़प हुई थी, उस झड़प के वक्त में राजनाथ सिंह जी से जो बात हुई थी, या अग्निवीर योजना को लाने से पहले जो बात हो रही थी, या उसके बारे में, अग्निवीर योजना के बारे में जो कुछ भी जनरल नरवणे जानते थे, वो सब कुछ इस किताब में उन्होंने उतार दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कुछ गलत हुआ नहीं या किसी भी तरीके से सरकार की कमी नहीं थी, तो फिर अभी तक किताब को पब्लिश क्यों नहीं होने दिया गया? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जनरल नरवणे, जैसा मैंने कहा, बिना सबूतों के तो कुछ नहीं लिखेंगे ना अपनी किताबें। इतनी बड़ी किताब वो लिख रहे हैं, इतनी बड़ी किताब अगर कोई लिख रहा है तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किताब जो है कुछ सोच समझ कर ही लिखी होगी, तो उसको पब्लिश क्यों नहीं होने दिया गया? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।